हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो मैं बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ वीडियो लेके, बट इस बार हम कुछ नया चालू करने वाले हैं। और इस बार हम एनसीईआरटी की सीरीज़ लेके आ रहे हैं, जिसमें मैं 6 to 12th क्लास की सारी एनसीईआरटीज़ पढ़ाऊँगा, इधर वो पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री हो। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ रोहित बेताल एंड लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 6th पॉलिटी। दैट टॉपिक इज़ अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। सो लेट्स लर्न व्हाट इज़ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी, इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ आपको अलग अलग टेस्ट, अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग खाना, अलग अलग खान पान मिलेगा। और आप हर हर अलग पार्ट में आप जाओगे इंडिया के, तो आपको एक अलग ज्योग्राफी मिलेगी, वहाँ के लोगों का अलग कल्चर, रिलीजन, उनका ड्रेस पहनने का तरीका, सब कुछ अलग मिलेगा। तो इंडिया एक ऐसी सिटी है जहाँ पे आपको मिक्सचर मिलेगा हर रिलीजन का, हर कल्चर का। तो हम तो इस तो इंडिया एक वेरी ब्यूटीफुल कंट्री है जहाँ पे सिमिलरिटीज़ भी है और डिसिमिलरिटीज़ भी है। तो जैसे कि इस चैप्टर में हमको एक एग्जांपल दिए है, मेंशन है, जो समीर 1 और समीर 2 से रिलेटेड है। जैसे कि समीर 1 जो कि स्कूल जाता है और पढ़ाई करता है, और समीर 2 जो कि न्यूज़पेपर बेचता है हर सुबह। तो एक दिन क्या हुआ, समीर 1 स्कूल जा रहा था और समीर 2 ने समीर 1 से बोला कि मेरा न्यूज़पेपर ले लो। तो समीर 1 ने कहा कि आपके पास हिंदी का न्यूज़पेपर है? तो समीर 2 बोला सरप्राइज़ होके और शॉक्ड होके कि आपको हिंदी आती है। जैसे कि वो कभी स्कूल गया नहीं था, तो उसको पता नहीं था कि स्कूल में भी हिंदी पढ़ाई जाती है। तो समीर 1 ने बोला हाँ, मेरा सब्जेक्ट्स है स्कूल में। तो समीर जैसे कि स्कूल नहीं गया था, तो उसने बोला सब्जेक्ट्स क्या होता है। तो नेक्स्ट डे समीर 1 ने समझाया कि सब्जेक्ट्स क्या होता है। और फिर कुछ दिनों बाद वो लोग दोस्त बन गए। फिर वो लोगों ने बातचीत की और उन्होंने शेयर किया कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं मेरठ से हूँ, समीर 2, और समीर 1 दिल्ली से जो कि हिंदू है। दोनों का नाम समीर था। तो उन्होंने डिस्कस करके एक का नाम समीर 1 रख दिया और दूसरे का नाम समीर 2 रख दिया। बट कुछ दिनों बाद मेरठ में, जो कि समीर 2 की सिटी थी, वहाँ पे दंगे हुए, राइट्स हुए। और कुछ दिनों बाद समीर 1 को समीर 2 वहाँ मिला ही नहीं, और वो कभी उससे मिल ही नहीं पाया उसके बाद। तो डाइवर्सिटी एक ऐसी चीज़ है जो कि लोग कहते हैं कि डाइवर्सिटी बुरी चीज़ है, बट डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी में बहुत डिफरेंस है। डाइवर्सिटी में डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, डिफरेंट टेस्ट होते हैं, डिफरेंट लाइकिंग होती है, डिफरेंट डिसलाइक्स होते हैं, डिफरेंट रिलीजन होते हैं। तो दिस इज डाइवर्सिटी। बट इनइक्वालिटी में क्या होता है कि आप कोई एक है बच्चा है जिसके पास रिसोर्सेज ही नहीं है कुछ पढ़ाई करने के, जैसे कि समीर 2 के पास स्कूल जाने के रिसोर्सेज नहीं है, ना उसके पास मनी है। तो ये इनइक्वालिटी हुई। तो ये डिफरेंस है डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी में। हम और जैसे कि चैप्टर में कास्ट सिस्टम के बारे में बताया गया है, तो मैं आपको कास्ट सिस्टम के बारे में से बताता हूँ। कास्ट सिस्टम एक ऐसी चीज़ है, ऐसी प्रैक्टिस है जो एंशियंट टाइम से चली आ रही है। और इसमें ऐसा है कि आपके कुछ 4 लेवल होते हैं, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिनको उनके अकॉर्डिंग उनको जॉब प्रोवाइड करती है। मतलब कि ब्राह्मण कुछ पर्टिकुलर वर्क करेंगे, क्षत्रिय कुछ पर्टिकुलर वर्क करेंगे, वैश्य, शूद्र, उन सबको उनके काम असाइन हुए हैं। तो जैसे कि एंशियंट टाइम्स में शूद्रास को लोअर क्लास माना है, तो वो लोग ना तो कुछ उन कामों से हट के कुछ और काम कर सकते हैं, वो लोग को वही काम करना पड़ेगा जहाँ पे वो पैदा हुए हैं। तो कास्ट सिस्टम इंडिया में ये है कि जो नीचे वर्ग के लोग हैं, वो ऊंचे वर्ग का काम नहीं कर सकते, और यही इनइक्वालिटी को कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है। तो ये कास्ट सिस्टम है इंडिया में। टॉपिक है हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया। जैसे कि हम अलग अलग स्टेट, अलग अलग एरिया में जाएंगे, तो अलग अलग टेरेन है, अलग अलग ज्योग्राफी है। तो वैसे ही पुराने टाइमों में ना तो पहले बस हुआ करती थी, ना प्लेन हुआ करते थे, ना ट्रेन हुआ करती थी। तो पुराने ज़माने के लोग जो कि फुट पे या बुलक कार्ट्स पे ट्रैवल करते थे, और जो कि वो बहुत लंबा टाइम लेते थे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में। तो इसकी वजह से वो लोग को हर गैप ले लेके जाना पड़ता था, जहाँ पे वो लोग हमारा खुद का रहन सहन, खाना पीना लेके निकलते थे, और कुछ पार्ट्स में रुक रुक के जाते थे। तो ये बहुत लंबा टाइम लेता था एक जगह से दूसरी जगह जाने में। और इस चीज़ से अलग अलग ज्योग्राफी, अलग अलग पार्ट्स में जाने से वो लोगों ने अलग अलग ज्योग्राफी की एक्सप्लोर किया, चीज़ों को, रिसोर्स को एक्सप्लोर किया, और इस चीज़ से हमारे देश में डाइवर्सिटी आई। जैसे कि अगर हम जम्मू कश्मीर में देखें, तो वहाँ पे सर्दियों के टाइम पे पूरा जम्मू कश्मीर बर्फीला होता है, और वहाँ के लोग बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं, और जो कि खेती या फिर बकरी चराते हैं। उनका मेन ऑक्यूपेशन बकरी चराना या तो खेती होता है। और दूसरी साइड देखें तो केरला, जो सदर्न स्टेट ऑफ इंडिया में है, और जहाँ पे पूरे साल गर्मी होती है, और वहाँ पे भी खेती होती है, बट वहाँ पे खेती अलग क्रॉप्स की होती है जो जम्मू कश्मीर में नहीं होती। जो जम्मू कश्मीर में खेती होती है, उसके अलावा क्रॉप्स की खेती केरला में होती है। तो ऐसे डिफरेंट
क्रॉप्स की खेती डिफरेंट पार्ट्स में होती है इंडिया के। तो ये एक विविधता है जिसी को हम डाइवर्सिटी कहते हैं इंडिया की, जो कि इंडिया को बहुत मजबूत बनाता है, बहुत यूनिक बनाता है अदर कंट्रीज से। और हमारा एक हिस्ट्री भी है, जो हमने ब्रिटिशर्स से फाइट किया है, वहाँ पे भी हमारी डाइवर्सिटी बहुत कम आई है, क्योंकि वहाँ भी अलग अलग रिलीजन के लोग, कल्चर के लोग साथ में आए, जैसे हिंदू मुस्लिम सब मिल के लड़े इंडिया की इंडिपेंडेंस को अचीव करने के लिए। तो ये भी हमको दिखाते हैं कि हमारी डाइवर्सिटी हमारे लिए कितना कितना स्ट्रॉन्ग पार्ट है और कितना स्ट्रॉन्ग पार्ट प्ले कर सकता है आगे आने वाले टाइमों में। तो और डाइवर्सिटी जैसे कि आप नॉर्थ में जाओगे तो आपको पहाड़ मिलेंगे, आप ईस्ट में जाओगे तो आपको वैलीज़ मिलेगी, आप वेस्ट में आओगे तो आपको डेजर्ट्स मिलेंगे, आप सेंट्रल पार्ट्स में जाओगे तो आपको प्लेट्यू मिलेंगे। तो ऐसे आप अलग अलग क्षेत्र में जाओगे इंडिया के तो आपको अलग अलग माउंटेन्स, अलग अलग प्लेन्स, डेजर्ट्स, लेक्स, रिवर्स, अलग अलग खाना पीना, अलग रहन सहन, आपको हर चीज़ बदल जाएगी। तो ये एक डाइवर्सिटी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और हमने आज इस चैप्टर में यही सीखा कि डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी में कितना डिफरेंस है, और डाइवर्सिटी हमको एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाती है और इनइक्वालिटी हमको उसी चीज़ से हमको दूर करती है। तो हमको दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। और जैसे कि हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नेशनल एंथम लिखा है, उसमें भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात की है, और हम लोगों को वो समर्पित किया है वो सॉन्ग, जो कि रिस्पेक्ट किया जाता है हर रिलीजन, हर कल्चर, हर लैंग्वेज से आने वाले लोगों से। तो हमने नेशनल एंथम को अपनाया, वो कोई भी कल्चर का हो, कोई भी रिलीजन का हो, हम सब ने उसको मन से अपनाया और हमने बहुत रिस्पेक्ट दिया। तो ये हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है और बहुत मेन एग्जाम्पल है, जो कि हम डाइवर्सिटी और इन इंडिया में सपोर्ट करते हैं, और आने वाले टाइम में भी हमको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि हमारा नेशन स्ट्रॉन्ग बना रहे और छोटे से दंगों में या कम्युनल राइट्स में या किसी भी अनवांटेड चीज़ों में हमारा देश कमज़ोर ना पड़े। सो आज के लिए आज हमने यूनिटी इन डाइवर्सिटी पढ़ा, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में मैं या तो ज्योग्राफी लेके आऊँगा या फिर हिस्ट्री लेके आऊँगा, चैप्टर 1। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं बाद में। टेक केयर।